अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर मिलने से बनवारी के जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं की और मरते मरते उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं यहाँ की स्वामिनी हूँ, मैं कपाला डाकनी हूँ। ये कहते ही उसने अपने नाखूनों से बनवारी की छाती फाड़ डाली और अपने हाथ उसके सीने के अंदर डालकर उसका धड़कता हुआ दिल पकड़कर बाहर खींच लिया। बनवारी के मुंह से खून का फव्वारा उड़ा और उसके प्राण निकले। कपाला डाकनी ने उसके दिल से सारा खून चूसकर अपनी 877 साल की प्यास बुझाई और अपनी भूख मिटाने वो बनवारी को खाने लगी। जंगल की गहराइयों में बसे विश्वनाथ जी के आश्रम में सब शांति से सो रहे थे, लेकिन हवेली के अंदर हुई घटना का आभास विश्वनाथ जी को हो गया और वो एकदम से बेचैन होकर उठे और तुरंत ही उन्होंने सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और अनंत पिशाच को जगाया और उनसे हड़बड़ाते हुए कहा, अनर्थ हो गया और अनर्थ न हो जाए इससे पहले तुम सबको वहां जाना चाहिए। विश्वनाथ जी की बात ठीक से समझ नहीं आई, इसलिए सिद्धार्थ ने पूछा, क्या अनर्थ हो गया विश्वनाथ जी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। विश्वनाथ जी ने कहा, जिसका डर था वही हुआ, ये होने ही वाला था, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा ये नहीं पता था। बूढ़े बाबा ने कहा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तब विश्वनाथ जी ने कहा, कपाला डाकनी, मुझे आभास हो रहा है कि वो उस अभिमंत्रित दीवार से आजाद हो गई है। ये सुनकर चारों घबरा गए। विश्वनाथ जी ने कहा, मेरा संकल्प है कि मैं इस जंगल से बाहर कभी कदम नहीं रखूंगा, इसलिए मैं वहां नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हें वहां जाना होगा और वीरानगढ़ को कपाला डाकनी से बचाना होगा। ये कहकर उन्होंने अपनी शक्ति से अभिमंत्रित पानी का घड़ा गौरी को दिया, एक दिव्य खंजर सिद्धार्थ को दी और बूढ़े बाबा को एक किताब दी। फिर उन्होंने अनंत पिशाच के सर पर अपने खून से तिलक किया और कहा, गौरी के हाथ में जो घड़ा है उसे पूरे गांव में लक्ष्मण रेखा बनानी है, जिससे उस रेखा के अंदर कपाला डाकनी या उसकी मैली विद्या प्रवेश न कर सके। इस दिव्य खंजर से कपाला डाकनी कुछ समय के लिए बेहोश हो जाएगी, मरेगी नहीं, क्योंकि कपाला डाकनी बाहर निकल के सबसे पहले अपने आसपास रहे सभी भूत प्रेत और पिशाचों को अपने वश में करेगी। इसलिए अनंत पिशाच के माथे पर जब तक मेरे खून का तिलक है तब तक अनंत कपाला डाकनी के वशीकरण से मुक्त रहेगा। और सबसे महत्व की बात, कपाला डाकनी को इस अवस्था में मारना अत्यंत खतरनाक है। अगर वो इन शक्तियों के साथ मर गई तो भयंकर महापिशाच बनकर लौटेगी और तब उसे मारना असंभव हो जाएगा। इसलिए इस किताब में मैंने 877 साल की तपस्या से प्राप्त ज्ञान से कपाला डाकनी को शक्तिहीन करने के उपाय लिखे हैं। इनका प्रयोग करके वीरानगढ़ को बचा लीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ है। शुभम भवा। इतना कहकर उन चारों ने विश्वनाथ जी के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर अनंत पिशाच ने अपना कद बढ़ाया और सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को अपनी पीठ पर बिठाया और उसने विश्वनाथ जी के आश्रम से उड़ान भरी और सीधा आकाश की ओर चला। कपाला डाकनी ने बनवारी के शरीर को जी भर के खा लिया था। उसका पूरा शरीर बनवारी के खून से लहूलुहान हो चुका था। वो अपना पेट भर के उठी, नग्न शरीर, बिखरे हुए बाल और पूरे शरीर पर लगा हुआ खून कपाला डाकनी को और भी डरावना बना रही थी। तब कपाला डाकनी ने एक तलवार प्रकट की और उसने बनवारी का सर काटा और उसे एक धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लिया। फिर कपाला डाकनी उस कमरे से बाहर निकली और सारे कमरों को पार करती हुई हवेली के बाहर निकली। सैकड़ों सालों के बाद खुली हवा में आते ही उसने अंगड़ाइयां भरी और आलस मरोड़ते हुए गांव की तरफ चलने लगी। वो अनंत पिशाच जितनी तेज हो सके उतनी तेज गति से वीरानगढ़ की ओर बढ़ने लगा था। उस मायावी जंगल में अब और कोई विशाल जानवर या कोई माया उन्हें पकड़कर न ले जाए, इसके लिए अनंत पिशाच ने अपने और अपने ऊपर बैठे तीनों के शरीर को अदृश्य बना लिया। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इस बार उन्हें शत्रु की शक्ति का अंदाजा था। हर बार वे लोग दरवाजा खोलने शैतानी शक्ति का सामना करते थे। इस बार शैतानी शक्ति खुद दरवाजा खोलकर उनका सामना करने चली आई थी। अनंत पिशाच जंगल की गहराइयों को तेजी से पार करके वीरानगढ़ की ओर उड़े जा रहा था। उसने वो विशाल नदी, विशाल जानवर वाला प्रदेश और जहां विशाल मकड़ी ने उन्हें पकड़ा था वो पार करके बाहर की तरफ बढ़ने लगा था। वहां कपाला डाकनी गांव में पहुंच गई। रात के 3 बजे थे। सारा गांव नींद की आगोश में था, लेकिन जैसे ही कपाला डाकनी गांव की गलियों में आई, सारे पालतू जानवर मवेशियां जोरों से आवाज करने लगे, कुत्ते रोने लगे, गाय बकरी भैंस चिंगारने लगे। उनकी आवाज से लोगों की नींद टूटने लगी। कुछ देर तो लोगों ने सहन किया, लेकिन अब जानवरों की आवाज बंद नहीं हो रही। तब लोग घर के बाहर आकर देखने लगे। उन्हें कुछ दिखाई न देने पर लोग फिर से अपने घरों के अंदर चले गए। लेकिन एक और अपने घर के भीतर जाने ही वाली थी, अचानक उस अंधेरे में कपाला डाकनी की आकृति दिखाई देने लगी। उन्हें पहले ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया। तब एक स्त्री ने लालटेन की रोशनी में उसे देखने का प्रयत्न किया और चिढ़ते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपाला डाकनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ कुछ कदम आगे आई। उसके पास आते ही लालटेन की रोशनी में कपाला डाकनी साफ साफ दिखाई देने लगी। खून से रंगा हुआ नंगा बदन, बिखरे हुए बाल और गले में लटक रहा बनवारी का सर देखकर वो औरत इतनी डर गई कि वो चिल्ला भी न सकी और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। और उसके हाथ से लालटेन भी गिर गया और लुढ़कते हुए कपाला डाकनी के पैरों के पास जाकर रुक गया। उसके गिरने की आवाज से उसका पति उसे देखने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी गिरी पड़ी थी और गिरे हुए लालटेन की रोशनी में जैसे उसने कपाला डाकनी को देखा, वो डर के मारे चिल्ला उठा और कुछ कर पाता। उससे पहले कपाला ने उस औरत को अपने कंधे पर उठा लिया और तेजी से भाग गई। उस औरत के पति की आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग अपने घरों से बाहर निकले और उसे उसके चिल्लाने का कारण पूछने लगे। हड़बड़ाते हुए उसने गांव वालों को ये बताया जो उसने देखा। लोग ये सुनकर डर गए और लाठी लेकर उस दिशा में दौड़े जहां कपाला डाकनी उस औरत को लेकर गई थी। लोगों ने कपाला डाकनी को दूर से जाते हुए देखा और उसे देखकर चिल्लाया, ए कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। कपाला डाकनी रुकी और वो मुड़ी। उसे देखकर गांव के लोग घबरा गए। उसमें से एक ने डरते हुए कहा, उसे वहीं छोड़ दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब कपाला डाकनी ने अपने गले में लटक रहे बनवारी के सर को लोगों को दिखाते हुए कहा, कैसा अंजाम होगा इस आदमी जैसा? बनवारी का कटा हुआ सर देखकर लोग घबरा कर चिल्ला उठे। क्या तांडव होने वाला था वीरानगढ़ में कपाला डाकनी के आ जाने से? क्या सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और अनंत पिशाच समय रहते वीरानगढ़ पहुंच पाएंगे? कैसे काबू में लाएंगे चारों कपाला डाकनी को? क्या बातचीत हुई थी मोतीबाई और कजरी के बीच में जिससे मोतीबाई परेशान थी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जिस तरह इस कहानी ने आपके दिल में जगह बनाई है, ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए डाउनलोड द पॉकेट एफएम ऐप नाउ। कपाला डाकनी के गले में लटक रही बनवारी का सर देखकर लोग अत्यंत घबरा गए और कुछ लोग चिल्ला के भाग गए। कपाला डाकनी ने जोरों से अट्ठास किया। तब कपाला डाकनी के कंधे पर जो बेहोश औरत थी उसे होश आया और उसने भी चिल्लाना शुरू किया। वो खुद को छुड़वाने के लिए हाथ पैर मारने लगी थी, लेकिन कपाला डाकनी की पकड़ बहुत मजबूत थी और वो उस औरत को लेकर अब दौड़ने लगी। उस औरत का पति और कुछ लोग लाठी, कोयता, फावड़ा वगैरह लेकर कपाला डाकनी के पीछे भागने लगे, लेकिन कपाला डाकनी इतनी तेज दौड़ने लगी कि मानो वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा के ऊपर भाग रही है। लोग उसे पकड़ने में नाकामयाब रहे।
कपाला डाकनी उस औरत को अपने कंधे पर लेकर दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते अचानक उसके चमगादड़ जैसे बड़े बड़े दो काले पंख निकल आए। वो पंख फड़फड़ाने लगी और वो उड़ने लगी, उड़कर रात के अंधेरे में गायब हो गई। उस औरत की चीखें भी कुछ ही देर में उस अंधेरे में समा गई और चारों तरफ शांति छा गई। उस औरत का पति और उसके बच्चे ये देखकर घबरा कर रोने लगे। लोग ये दृश्य देखकर घबरा गए। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उन्होंने ये क्या देखा था। अनंत पिशाच उस घने जंगल को पार करके आखिरकार वीरानगढ़ पहुंच गया। सिद्धार्थ ने अनंत पिशाच की पीठ से देखा कि गांव में कई लोग बाहर जमा हुए थे। ये देखकर सिद्धार्थ ने अनंत पिशाच को वहां उतरने को कहा। अनंत पिशाच वहीं पर उतर गया। सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा उन लोगों के पास आए और उनसे पूछा कि इतनी सुबह गांव के सारे लोग इस तरह क्यों जमा हुए थे। तब लोगों ने उन्हें सारा घटनाक्रम बताया। ये सुनकर सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और अनंत पिशाच हैरान रह गए। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ था। उनके गांव आने से पहले कपाला डाकनी ने अपना कहर फैला दिया था। उतने समय में मोहन वहां आया और उसने चारों से कहा कि मोतीबाई उन्हें याद कर रही थी। चारों मोतीबाई से मिलने उनके घर गए। मोतीबाई ने उन्हें देख के कहा, सोचा था कि तुम लोगों के लौटी बधाई दूंगी। विष बादल के कहर से गांव और बचने खातिर सब मिलकर नाचेंगे, खाएंगे, मिठाई खाएंगे, लेकिन वीरानगढ़ रे नसीब में 2 घड़ी का सुख भी ना लिखा से। तब सिद्धार्थ ने कहा, हमें पता है ये किसने किया है। ये सुनकर मोतीबाई और सरपंच काका चौंक गए। सरपंच काका ने कहा, किसने किया ये सिद्धार्थ बेटा। तब बूढ़े बाबा ने कहा, सारे गांव वालों को जमा करो, हमें कुछ कहना है। मोहन ने गांव में ढिंगोरा पीटा। लोग एक जगह पर जमा हुए। तब बूढ़े बाबा ने गौरी को कहा, गौरी बेटा, तुम अनंत पिशाच के ऊपर बैठकर इस पूरे गांव में विश्वनाथ जी द्वारा दिया गया जल छिड़क कर एक लक्ष्मण रेखा बना लो, ताकि वो कपाला डाकनी उस रेखा को पार न कर पाए। गौरी अनंत पिशाच के ऊपर बैठकर गांव के चारों ओर हवा में उड़ने लगी और विश्वनाथ जी द्वारा दिए गए घड़े से गांव के चारों ओर अभिमंत्रित पानी से एक गोलाकार रेखा खींची। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने गांव वालों को सारी घटना बताई कि कैसे वो विश्व बादल को समाप्त करने गए और कैसे उनकी भेंट विश्वनाथ जी से हुई, किस तरह उन्होंने विश्वजीत का वध किया और उसका सर बादल के बीच बने छेद में कैसे डाला। इसके बाद उन्होंने गांव वालों को 900 साल पहले घटित वो कहानी बताई जो विश्वनाथ जी ने उन्हें सुनाई थी। सारे लोग कहानी सुनकर हैरान रह गए थे। तब सिद्धार्थ ने उन्हें कहा कि ये वही कपाला डाकनी फिर से लौट कर आई थी। तभी एक व्यक्ति ने पूछा, अगर कपाला डाकनी अभिमंत्रित दीवार के पीछे कैद थी और वो दीवार भी एक बड़ी से दरवाजे के पीछे बंद था, तो फिर वो वहां से बाहर कैसे निकली। तब बूढ़े बाबा ने कहा, जरूर शैतान की मदद से उस कपाला डाकनी ने किसी इंसान द्वारा वो दरवाजा और दीवार दोनों तोड़वाई होगी। तब सरपंच काका ने कहा, लेकिन ऐसा करेगा कौन। तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, ये काम जरूर उस चुड़ैल ने बनवारी के पास से करवाया होगा। सब लोग चौंक गए। उस व्यक्ति ने कहा, कल रात को बनवारी अपनी पत्नी का नाम पुकारते हुए उसे गांव की गलियों में ढूंढ रहा था और उसे ढूंढते ढूंढते हवेली की तरफ चला गया था। अपनी पत्नी के जाने के बाद बावला तो वो पहले से बन गया था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ देर अपनी पत्नी को यहाँ वहां ढूंढेगा और फिर से घर लौटाएगा। क्या पता था कि वो चुड़ैल बनवारी के पागलपन का फायदा उठाएगी, उससे ही दरवाजा और दीवार तोड़वाएगी और फिर उसी को मार डालेगी। उसकी बात सुन के गांव के लोगों ने उसकी बातों से सहमति दिखाई। सिद्धार्थ ने सोचते हुए कहा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा हो सकता है, लेकिन वो चुड़ैल नहीं है, वो चुड़ैल से भी कहीं ज्यादा भयानक है। कई चुड़ैल की शक्ति एक साथ जमा की जाए उससे भी अधिक शक्ति एक डाकनी में होती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि विश्वनाथ जी ने जब कपाला डाकनी का वर्णन किया था तब तो उन्होंने चमगादड़ जैसे 2 बड़े पंखों का जिक्र नहीं किया था, फिर अचानक से उसे पंख कैसे उगाए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, यह भी शैतान की ही करामत है। इसका मतलब है कि इतने सालों में वो और भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गई है। ये बात सुनकर लोग और भी घबरा गए। तब मोतीबाई ने उनसे पूछा, ये डाकनी ने मारने रोके इलाज से। तब बूढ़े बाबा ने उनसे कहा, इसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इसे मार दिया जाए तो फिर वो महाभयंकर पिशाचनी बनकर लौटेगी जो इससे भी कहीं अधिक खतरनाक होगी। ये बात सुनकर मोहन ने पूछा, फिर हम इस कपाला डाकनी से छुटकारा कैसे पाएंगे। तब बूढ़े बाबा ने उससे कहा, इसका इलाज इस किताब में लिखा है। ये किताब इतने वर्षों की तपस्या, परिश्रम और संशोधन से विश्वनाथ जी ने तैयार की है। मैं इसे आज बैठकर ध्यान से पढ़ लूंगा, तब पता चलेगा कि इस डाकनी से छुटकारा कैसे पाना है। तब तक आप चिंता मत करो। विश्वनाथ जी ने कपाला डाकनी के कहर से बचने के लिए कुछ टोटके दिए हैं। इनके प्रभाव से ये डाकनी इस गांव में कदम भी नहीं रख पाएगी। लोग थोड़े से आश्वस्त हुए। तब बूढ़े बाबा ने गांव के चबूतरे पर जाकर वो किताब पढ़नी शुरू की। गौरी अनंत पिशाच की पीठ पर बैठकर गांव के चारों ओर अभिमंत्रित पानी डालकर रेखा बना रही थी। सिद्धार्थ ने विश्वनाथ जी द्वारा दिया गया दिव्य खंजर मोतीबाई को बताया। मोतीबाई ने उस खंजर को छूकर कहा, ये खंजर तो घणों प्रभावशाली है, मैं छूकर इसके प्रभाव में जान पा रही हूं। फिर मोतीबाई ने धीरे से सिद्धार्थ को अपने पास आने का इशारा किया। सिद्धार्थ उनके पास आया और उसने उनके कान में कहा, तुम लोग यहाँ थे तब मैंने मिलने कचरी आई थी। ये बात बूढ़े बाबा को भी पता चल लेना चाहिए, लेकिन उसने मैंने जो बात कही है वो थारे को जाननी बहुत जरूरी है। अकेले में मन आकर मिला आत्मा। सिद्धार्थ ने सर हिलाकर हाँ कहा। उस तरफ कपाला डाकनी गांव से कुछ दूर एक सूखे पेड़ पर बैठकर उस औरत को खा रही थी। उसने उस औरत का दिल, फेफड़े, गुर्दे वगैरह खा लिए थे और उसका खून पी रही थी। उस औरत का खून उस पेड़ से बहकर जमीन पर गिर रहा था। उसके खून के गंध से आकर्षित होकर कुछ भेड़िए, लकड़बग्गे, कौवे, चील वगैरह भी वहां पर पहुंच गए थे। कपाला डाकनी भी पूरी तरह से खून में रंग चुकी थी। अभी तो बनवारी को खाए उसे कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन 877 साल की भूख और प्यास यूं ही थोड़ी मिटने वाली थी। उस औरत का मांस जी भर के खाने के और खून पीने के बाद जब उसकी तृष्णा तृप्त हो गई तब उसे ढकेल कर पेड़ की टहनी से नीचे डाल दिया। उस औरत की लाश नीचे गिरते ही उस पर भेड़िए और लकड़बग्गे टूट पड़े। कपाला डाकनी फिर उसी पेड़ पर खड़ी हो गई और उस औरत की साड़ी अपने तन पर लपेटी और उस औरत के पेट से निकाली हुई आंतों से अपने बाल बांध लिए। फिर उसने वहीं खड़े खड़े जोरों की अंगड़ाई ली और अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों की उंगलियों को घुमाते हुए मंत्र जाप करने लगी। कुछ ही समय में आसपास की सारी दिशाओं से सारे भूत, प्रेत, पिशाच उसकी ओर खींचे चले आने लगे। कपाला डाकनी के मंत्र का खिंचाव अनंत पिशाच ने भी अनुभव किया, लेकिन उसके माथे पर है विश्वनाथ जी के रक्त के तिलक से वो उस मंत्र के प्रभाव से मुक्त रहा। सारी भूत, प्रेत, पिशाच वगैरह कपाला डाकनी के मंत्र के प्रभाव से खींचे चले आए और वहां पर आते ही कपाला डाकनी ने उन पर वशीकरण विद्या का प्रयोग किया और देखते ही देखते सारे भूत, प्रेत और पिशाच उसके वश में हो गए। फिर कपाला डाकनी ने जोरों से उबास ली और देखते ही देखते सारे भूत, प्रेत और पिशाच कपाला डाकनी के मुंह के अंदर खींचे चले गए और फिर वो डाकनी अपने दोनों पंख फैलाए और हवा में उड़ते उड़ते हंसने लगी जैसे वो अजयी हो गई हो। वहां पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए बूढ़े बाबा उस किताब को पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते हैरान हो रहे थे। उन्होंने अपने आप से कहा, प्रणाम है विश्वनाथ जी कि इतने सालों की तपस्या को, इतने वर्षों इससे जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है
वो उन्होंने सहजता से इस किताब में लिख दिया। ये किताब सिर्फ कपालटाक्नी को शक्तिहीन करने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी तंत्र मंत्र के साधक के लिए एक मोती समान है। विश्वनाथ जी की अमूल्य धरोहर हर तरह से सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है। ये कहकर उन्होंने वो किताब अपने माथे से लगाई। विश्वनाथ जी द्वारा लिखी गई उस किताब में मंत्र तंत्र के वो रहस्य थे जो बूढ़े बाबा तक को नहीं पता थे। बूढ़े बाबा ने वहां किताब पढ़ते पढ़ते निश्चित कर लिया कि वो इस किताब का उपयोग करके खुद को तंत्र मंत्र और मायावी शक्ति होने में और भी निपुण बनाएंगे। तब तक गौरी अपना काम कर चुकी थी। वो जैसे ही नीचे उतरने वाली थी कि उसने एक घर में किसी बच्चे की जोर से रोने की आवाज सुनी। उसने अनंत पिशाच से उस घर में उतरने को कहा। अनंत पिशाच उस घर के पास जाकर उतरा। गौरी उसके पीठ से उतरी और भागते हुए उस घर में गई। उसने देखा कि 15 साल का बच्चा घर में अकेले रो रहा था। गौरी ने जब उससे पूछा कि वो क्यों रो रहा था, तब उस बच्चे ने कहा कि उसके पिता कल रात से घर वापस नहीं लौटे थे। गौरी ये सुनकर समझ गई कि ये बनवारी का बेटा था। गौरी ने उसका हाथ थामा और उसे घर से बाहर लेकर आई। गौरी उस बच्चे को सरपंच काका के घर लेकर गई। सरपंच काका अब उस बच्चे को देखकर समझ गए कि वो बनवारी का बेटा था। सरपंच काका ने उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया और उसने गौरी से कहा, हमारी गलती है कि हम इसे भूल ही गए थे। फिक्र मत करो, आज से ये पूरे गांव का बेटा है। हम सब मिलकर इसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। सरपंच काका ने उस बच्चे को खाना खाने बिठा दिया। गौरी सिद्धार्थ को ढूंढते हुए बूढ़े बाबा के पास गई। वो बूढ़े बाबा के पास जाकर उस चबूतरे पर बैठी। सिद्धार्थ उस वक्त दूसरे गांव वालों के साथ बातें कर रहा था। गौरी को देखकर वो भी बूढ़े बाबा के पास आया। गौरी ने बूढ़े बाबा से पूछा, क्या कपालटाक्नी को शक्तिहीन करने का उपाय आपको मिल गया? बूढ़े बाबा ने कहा, सब कुछ स्पष्ट लिखा है इस किताब में। लेकिन सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन क्या बाबा? बूढ़े बाबा ने कहा, ये बिल्कुल आसान नहीं है, पता नहीं हम इसे किस तरह पूरा कर पाएंगे। तब सिद्धार्थ ने कहा, हमारे लिए कोई भी कार्य करना कब आसान रहा है बाबा? कितनी पहेलियां सुलझाई है, कितनी बार मौत से लड़े, कितनी बार मरते मरते बचे। जिस तरह हर बार अंत में हम ही जीतते हैं, ठीक उसी तरह इस बार भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि हम अच्छाई और सच्चाई दोनों के साथ हैं और बुराई कभी इनसे जीत नहीं सकती। इस बात पर बूढ़े बाबा ने कहा, तुम ठीक कहते हो सिद्धार्थ, इस बार भी हम ही जीतेंगे। इस बात पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मेरा डर किसी और बात से है। गौरी ने पूछा, और किस बात से बाबा? बूढ़े बाबा ने चिंताग्रस्त होकर कहा, कपालटाक्नी को शक्तिहीन करने के लिए तुम में से किसी एक को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। उनकी ये बात सुनते ही सिद्धार्थ और गौरी दोनों हैरान रह गए। वहां खड़े अनंत पिशाच ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं खुशी खुशी अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए राजी हूं। बूढ़े बाबा ने कहा, यह तुम्हारी उदारता है अनंत बेटा, लेकिन यह बलिदान सिर्फ एक इंसान दे सकता है। ना पिशाच का बलिदान मायने रखेगा, ना ही मुझ जैसे बेताल का। गौरी ने हंसते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं हूं ना, मैं बलिदान देने को तैयार हूं। इस गांव के लिए, सिद्धार्थ के लिए, मेरे प्राण अर्पण करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारे प्राण मूल्यवान है गौरी, मेरा क्या है, मैं तो सर पर कफन बांध कर निकला हूं। गौरी ने सिद्धार्थ के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे प्राणों पर केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारी जान पर सारे गांव का भविष्य टिका हुआ है। तुम्हारे प्राण अनमोल है सिद्धार्थ, मेरे मरने से किसी को फर्क ही क्या पड़ेगा? ये कहते हुए गौरी की आंखों में पानी आ गया। सिद्धार्थ ने उसे गुस्से में कहा, आज कहा है दोबारा मत कहना, अगर तुम दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात निकली ना तो तुम्हारी कसम मैं खाना पीना सब बंद कर दूंगा। गौरी अपनी बात से शर्मिंदा हुई। तब सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा, हमें अब क्या करना है ये हमें बताइए। बूढ़े बाबा ने कहा, अभी नहीं, ये बात हम नील भवन में तुम्हारे कमरे में आज रात करेंगे। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा को हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके मन में एक दुविधा उत्पन्न होगी कि उसे रात को मोतीबाई से भी मिलने जाना था। वहां कपालटाक्नी उड़ते हुए गांव की तरफ आने लगी। उड़ते हुए रास्ते में अपनी असीम शक्ति को जांचने के लिए उसने एक पेड़ पर अपनी चलित विद्या का प्रयोग किया। देखते ही देखते वो पेड़ जोर से हिलने लगा और जमीन के अंदर से उसके जड़ निकल आए और वो पेड़ चलने लगा। ये देखकर कपालटाक्नी बहुत खुश हुई। फिर उसने स्तंभन विद्या का प्रयोग करके उस पेड़ को वहीं पर रोक दिया। फिर कपालटाक्नी गांव की तरफ आगे बढ़ी। जैसे ही वो वीरानगढ़ की सीमा में प्रवेश करने गई, अचानक जैसे हाई वोल्टेज की बिजली का झटका लगा, वैसे ही वो झटके से नीचे उड़कर नीचे गिरी। उसे पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ था। ये विश्वनाथ जी द्वारा दिए गए उस अभिमंत्रित जल का प्रभाव था, जिससे गौरी ने गांव के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। कपालटाक्नी चाहकर भी रेखा को भेदकर लकीर के इस पार गांव के अंदर आने में समर्थ नहीं थी। उसे इतनी जोरों का झटका लगा था कि उसने दोबारा उस रेखा के ऊपर पैर रखने की हिम्मत भी नहीं की। अब कपालटाक्नी गांव के अंदर जाने के दूसरे रास्ते ढूंढने लगी। वो उड़कर गांव के चारों तरफ अंदर आने का रास्ता ढूंढती रही, लेकिन गौरी ने अभिमंत्रित जल की लक्ष्मण रेखा से गांव को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया था। कपालटाक्नी इस बात से चिढ़ गई और उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ से गांव वाले घबरा गए। फिर कपालटाक्नी ने अपना मुंह खोलकर उसके अंदर से कई सारे भूत प्रेत और पिशाच बाहर निकाले। कपालटाक्नी ने उन्हें गांव में प्रवेश करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उन भूत प्रेत और पिशाच ने उस लक्ष्मण रेखा को पार करके गांव में प्रवेश करने की कोशिश की, वो जलकर भस्म हो गए। तब कपालटाक्नी को एक योजना सूझी। उसने अपने चलित विद्या का प्रयोग किया और उसने गांव की सीमा के बाहर रहे अनगिनत पेड़ पर फेंका। देखते ही देखते सारे पेड़ मूल सहित उड़कर चलने लगे। कपालटाक्नी के इशारे से सारे पेड़ गांव की ओर बढ़ने लगे। वो पेड़ गांव की सीमा के अंदर आ गए। वो लक्ष्मण रेखा उन पेड़ों को नहीं रोक सकी। वो पेड़ लोगों की ओर बढ़ने लगे और उन पेड़ों के चलने से धूल मिट्टी उठने लगी और उन धूल मिट्टी के कारण जल से बनी वो रेखा मिट गई। और कपालटाक्नी ने ठाके लगाकर हंसते हुए उन पेड़ों पर बैठकर गांव के भीतर प्रवेश किया। गांव के अंदर प्रवेश करके कपालटाक्नी अब क्या कहर मचाने वाली थी। ऐसी क्या विद्या लिखी थी उस किताब में जिसके कारण सिद्धार्थ या गौरी दोनों में से किसी को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ता? क्या था कजरी का वो राज जो मोतीबाई सिद्धार्थ को बताना चाहती थी, लेकिन वही बाबा से छुपाना भी चाहती थी? असंख्य पेड़ों के चलने से गांव में धूल मिट्टी फैलने लगी। जोरों की ऐसी आवाज होने लगी कि मानो भूकंप उठा। गांव के लोग घबरा गए। तब उन्हें अचानक कपालटाक्नी के जोरों से हंसने की आवाज आई। कपालटाक्नी पेड़ पर बैठे बैठे इस तरह आ रही थी जैसे युद्ध लड़ने के लिए कोई राजा अपने हाथी पर बैठकर आ रहा हो। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा सतर्क हो गए। सिद्धार्थ ने तुरंत ही अपनी चंद्रवीर तलवार निकाली और उसे हाथ में थाम ली। तब बूढ़े बाबा ने उसे कहा, इस महाशक्तिशाली और मायावी कपालटाक्नी के सामने तुम्हारा